ओम गणपते नमः। ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आती रहती हैं। शादी कब होगी, होगी या नहीं होगी, लाइफ पार्टनर कैसा रहेगा, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। उन केस के अंदर आप मेरे वीडियोस को रेफर कर सकते हो, डिले इन मैरिज एंड हाउ विल बी माई लाइफ पार्टनर, जो आपको वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन जो शादी नहीं होने देते। ये ऐसे कॉम्बिनेशन है जो शादी होने में बाधा पैदा करते हैं। शादी हो भी जाए तो टूट जाती है, बट ज़्यादातर केसेस में शादी ही नहीं होने देते। दोस्तों, इनको ध्यान से स्टडी करने की ज़रूरत है। याद रखें, नियति बहुत बलवान है, कोई उसे चेंज नहीं कर सकता। और एक ज़रूरी बात कि आज के कलयुग के दौर में कोई भी इतना काबिल नहीं है जो किसी के नसीब को ढंग से पढ़ सके। हाँ, पढ़ने की कोशिश जरूर कर सकता है। मैं ये कॉम्बिनेशन दे रहा हूं जिनसे आप कोई भी चार्ट देख के समझने की कोशिश करें कि शादी क्यों नहीं हो रही है। इस कॉम्बिनेशन के अलावा ग्रहों के नक्षत्र, स्ट्रेंथ, उस भाव की स्ट्रेंथ को देखना भी जरूरी है। कुछ केसेस में रेमेडीज करने के बाद बाधा को दूर किया जा सकता है और ज़्यादातर केसेस में नहीं किया जा सकता। नो मैरिज योगा को इनके कुछ कॉम्बिनेशंस अभी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने नहीं किया हुआ, कोई कमेंट क्वेरी आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से जो चार्ट्स है मैरिज के लिए उनको हम स्टडी करते हैं। D1 चार्ट देखा जाता है, मून चार्ट देखा जाता है और D9 चार्ट देखा जाता है। अब इनके अंदर हाउसेस देखने कौन से जरूरी हैं। लगन देखना पड़ता है, लगन हम स्ट्रांग है तो सब कुछ चल सकता है। सेकेंड हाउस फॉर द फैमिली, जो परिवार होता है वो सेकेंड हाउस से देखा जाता है। दोस्तों, 12th हाउस होता है आपके सेक्स लाइफ, बेडरूम प्लेयर। अगर सेक्स लाइफ नहीं है तो शादी का काफ़ी पर्पस खत्म हो जाता है। 7th हाउस शादी के लिए, 4th हाउस आपके परिवार में क्या सुख मिल रहा है और 8th हाउस आपके इन लॉज के बारे में जानने के लिए। कौन से प्लैनेट्स इंपॉर्टेंट है मैरिज के लिए। जो कारका रहता है वीनस, मेल के लिए वीनस होता है उसके लाइफ पार्टनर का, और जुपिटर होता है फीमेल के लिए। जो प्लैनेट्स का रोल होता है, 7th हाउस का लॉर्ड, कोई भी प्लैनेट हो 7th हाउस का लॉर्ड। वीनस को हम देखते हैं लव एंड सेक्स लाइफ के लिए, मंगल आपके सेक्स एंड वाइटैलिटी के लिए, मून फॉर अफेक्शन फॉर ईच अदर। जो प्लैनेट्स आपकी शादी को डिस्टर्ब करते हैं, सैटर्न जो है उसको डिले और डिनाई करता है। डेबिलिटेटेड मार्स, मंगल, जो कि आपका कारक था वाइटैलिटी एंड सेक्स, अगर इसमें पावर नहीं है तो ये भी शादी को डिस्टर्ब करता है। वेनिंग मून, राहु एंड केतु। दोस्तों, उसको समराइज करते हैं। मैरिज के लिए हम D1 चार्ट, मून चार्ट, D9 चार्ट, 7th हाउस एंड 7th लॉर्ड को देखते हैं। फीमेल चार्ट में जुपिटर की पोजीशन, मेल चार्ट में वीनस की पोजीशन को देखा जाता है। सेकेंड हाउस फैमिली के लिए, 12th हाउस बेडरूम प्लेयर के लिए, 7th हाउस आपके लाइफ पार्टनर के लिए, मैरिड लाइफ के लिए। सैटर्न एंड राहु मैरिज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, याद रखें। इस बैकग्राउंड के आगे हम उन कॉम्बिनेशंस को देखते हैं जो डिपिक्ट करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में मैरिज का योग नहीं है या मैरिज सक्सेसफुल नहीं है। दोस्तों, याद रखें, जो कॉम्बिनेशन है, सिर्फ एक कॉम्बिनेशन से नो मैरिज के योगा नहीं बनते हैं। कम से कम 2 या 3 कंडीशंस रिप्लाई हों तब आप सोच सकते हैं कि शादी का योग नहीं है। सिर्फ एक कंडीशन से ये डिपेक्ट करता है कि सम प्रॉब्लम्स आर देयर, बट इट डजंट से कि मैरिज नहीं होगी। कम से कम 2 से 3 कंडीशंस अप्लाई होना जरूरी है। सबसे पहली कंडीशन देखते हैं। दोस्तों, 7th लॉर्ड जो भी आपके, ये हमने चार्ट के अंदर काल पुरुष की कुंडली ली है। हम 7th लॉर्ड देखते हैं। 7th लॉर्ड जो भी होगा, अगर वो आपके 6th, 8th और 12th हाउस में आ जाता है तो ये कॉम्बिनेशन बनता है नो मैरिज का। 7th लॉर्ड, उसके ऊपर जो एस्पेक्ट रहता है कि नहीं, मेलिफिक्स का रहता है और वो कंबस्ट है।
सेकेंड, फोर्थ एंड 12th हाउस, इनके ऊपर मल्टीपल एफ्लिक्शन है, सिर्फ एक एफ्लिक्शन नहीं, मल्टीपल एफ्लिक्शंस हैं, तो भी ये योगा बनते हैं। जुपिटर और वीनस, मेल एंड फीमेल जैसा भी चार्ट हो, वो 6th, 8th और 12th हाउस में हो, तो भी ये नो मैरिज के योगा बनाता है। तो उससे एक इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन 6th, 8th एंड 12th, इनके सभी के या किसी एक के लॉर्ड जो है आपके 7th हाउस के अंदर पोस्टेड हो, और 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो जाके 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में बैठ जाता है, और उसके ऊपर कोई बेनिफिक एस्पेक्ट नहीं रहता है, ये कंबस्ट, रेट्रोग्रेड या डेबिलिटेटेड रहता है, तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनता है फॉर नो मैरिज। एक और कॉम्बिनेशन दोस्तों, 7th लॉर्ड, 7th हाउस, जुपिटर या वीनस, इनके ऊपर मेलेफिक का एस्पेक्ट रहे, और सेकंड लॉर्ड जो है, जो कि आपका सेकंड लॉर्ड आपकी फैमिली को बताता है, ये 6th, 8th और 12th हाउस में हो, तो भी एक नो मैरिज का कॉम्बिनेशन है। शुक्र देवता अफ्लिक्टेड वीनस इन 5th, 9th और 7th हाउस, ये भी एक नो मैरिज के कॉम्बिनेशन को डिपिक्ट करता है। वीनस एंड मरकरी ये अफ्लिक्ट होकर 7th हाउस में आ जाए, शुक्र 7th हाउस में अच्छा रहता है, मगर जब यही शुक्र अफ्लिक्ट होकर 7th हाउस में आता है, मरकरी एक नपुंसक ग्रह है, जब ये उसके साथ बैठता है तो ये एक नो मैरिज का कॉम्बिनेशन बनाता है। वीनस, सन एंड मून, ये 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में पोस्टिंग इनकी आ जाए, वहाँ पे पोस्टेड हों, तो आपका कंप्लीट इंटरेस्ट इन चीज़ों से ये ख़त्म कर देते हैं, और इनके ऊपर कोई ना कोई मेलेफिक एस्पेक्ट आना चाहिए, जिनसे ये क्लियर कॉम्बिनेशन देंगे फॉर नो मैरिज। दोस्तों ये तो थे कुछ कॉम्बिनेशंस जो नो मैरिज को डिपिक्ट करते हैं। कभी शादी हो जाती है तो टूट जाएगी, या प्रॉब्लम्स, मेजर प्रॉब्लम चलती रहती है। ज़्यादातर केसेस में शादी नहीं होती है, मगर सिर्फ एक कॉम्बिनेशन को नहीं देखा जाता, कम से कम 2 या 3 कॉम्बिनेशन उसमें फिट बैठने चाहिए, तभी किसी एस्ट्रोलॉजर को बोलना चाहिए कि ये नो मैरिज के कॉम्बिनेशन है। दोस्तों अभी हम एग्जाम्पल के लिए 3 चार्ट लेंगे, एक डिले इन मैरिज एंड प्रॉब्लम इन मैरिड लाइफ, दूसरे में जो शादी है वो तकरीबन 1 महीने के बाद डाइवोर्स हो गया है, और तीसरा नो मैरिज कॉम्बिनेशन। तीनों के आप डिफरेंस देखिए एंड किन्हीं भी चार्ट के अंदर आप उनको समझ सकते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल में एक 1980 बॉर्न मेल हॉरोस्कोप है, इसके अंदर डिले इन मैरिज है, प्रॉब्लम इन मैरिड लाइफ है। वो कैसे है कि आपका जो 7th लॉर्ड सन है ये 8th हाउस में है, वीनस कंबस्ट होके 8th हाउस में है, मार्स 12th हाउस में राहु के साथ कंजक्ट है। 12th हाउस लॉर्ड ये 4th हाउस को, सुख स्थान को अफ्लिक्ट करता है, और 4th हाउस लॉर्ड 8th हाउस में है। सो ये सभी कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिसकी वजह से मैरिज में डिले हो रहा है, एंड होने के बाद भी देयर विल बी सर्टेन प्रॉब्लम इन द मैरिड लाइफ। उसके फर्दर इक्वेशन देखते हैं। ये एक दिल्ली की लेडी का बर्थ हॉरोस्कोप है, 1970 बॉर्न, इसके अंदर इनका डाइवोर्स 1 महीने में हो गया, एंड उसके बाद शादी नहीं हुई है। सो जुपिटर इट इज इन द रेट्रोग्रेड इन राहु नक्षत्र। 7th लॉर्ड ये इस जो सैटर्न है लॉर्ड, दैट इज रेट्रोग्रेड। सन एंड मार्स आस्पेक्ट 7th हाउस, सैटर्न आस्पेक्ट 7th हाउस, और 7th house is totally afflicted by Rahu and aspected by Mars, Sun and Saturn. Mars is the combust planet. इस केस के अंदर कुछ रेमेडीज होती तो कुछ मैरिज कुछ लंबा टाइम चल सकती थी। दोस्तों अभी ये कॉम्बिनेशन हम देखने जा रहे हैं, दीज आर द एग्जाम्पल चार्ट फॉर नो मैरिज। हमने पहले 2 चार्ट देखे, उन सब दोनों के अंदर में 7th हाउस के अंदर काफ़ी अफ्लिक्शन नजर आई,
उनके रिलेटेड प्लैनेट्स के अंदर एफ्लिक्शन नजर आई, बट यहाँ पे एफ्लिक्शन का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। ये 1974 बॉर्न लेडी का हॉरोस्कोप है, एंड जुपिटर जो है, जो शादी का कारक है, वो रेट्रोग्रेड होके राहु के नक्षत्र में है। 7th का लॉर्ड सन 8th हाउस में है, और ये अफ्लिक्टेड है मार्स के साथ में बैठने से। मार्स जो 8th हाउस के अंदर कॉम्बस्ट हो रहा है। 4th लॉर्ड वीनस 8th हाउस में एंड कम्बस्ट है। सैटर्न 7th हाउस को एस्पेक्ट करता है। दोस्तों, इन सभी कंडीशंस के साथ इस केस के अंदर प्रोबेबिलिटी है कि शादी नहीं होगी, अगर होगी भी तो जल्दी होकर टूट जाएगी। सो दोस्तों, ये 3 एग्जाम्पल थी। वही कॉम्बिनेशन जब 1 या 2 हो जो हमने डिस्कस किए हैं, तो देयर इज डिले इन मैरिज, प्रॉब्लम इन मैरिड लाइफ। वही कॉम्बिनेशन 2 या 3 से ज़्यादा हो जाए, या कम से कम 3 हो जाए, तो देयर इज नो मैरिज इन द बर्थ चार्ट। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ रहे। ओम तत्सत।